हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे पाइथन के फंडामेंटल्स। पाइथन की मींस छोटी छोटी चीज़ें, पाइथन में क्या क्या होता है, ये कैसे आईपीओ साइकिल में वर्क करता है। आईपीओ साइकिल क्या होता है? आई मीन्स इनपुट, पी मीन्स प्रोसेसिंग, ओ मीन्स आउटपुट्स। ओके, सो आईपीओ साइकिल क्या हो गई? फॉर एग्जांपल, हमें नॉर्मल कैलकुलेटर का सोचिए, हमें 2 नंबर का सम चाहिए या मल्टीप्लिकेशंस चाहिए। तो यहाँ हमारा इनपुट क्या हो गया? हमारा इनपुट हो गया वो 2 नंबर, ठीक है, जिनका कैलकुलेशन कुछ भी चाहिए हमें। प्रोसेसिंग क्या होगी? उसका एडिशन या उसका मल्टीप्लिकेशन करना इज द प्रोसेसिंग। और आउटपुट क्या, जो एक सिंगल डिजिट या फिर एक सिंगल नंबर हमें मिलेगा, लाइक 4 और 5 को प्लस करने पर हमें 9 मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे इनपुट हो गया 4 और 5, प्रोसेसिंग हो गई उसका एडिशन, एंड आउटपुट हो गया 9 नंबर। सो दिस इज़ दी आईपीओ साइकिल ऑफ एनी प्रोग्राम। एंड जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम्स इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट गवर्नर्स द प्रोसेसिंग। मीन्स हमने जो स्क्रिप्ट मोड पर आता पाइथन में, हम एक ही बार में सारा कोड लाइन ऑफ कोड लिख दे रहे थे, देन हम उसे रन कर रहे थे और हमें डायरेक्ट आंसर मिल रहा था, राइट। सो ये क्या है? प्रोग्राम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, और यही प्रोसेसिंग का काम करता है एक आईपीओ साइकिल में। ओके, हम आगे चलते हैं। पाइथन में जो भी प्रोग्राम लिखने में बहुत सारे कॉन्स्टेंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना पड़ता है, और किन किन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं ये हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहला है पाइथन का कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर किसी भी लैंग्वेज का एक वैलिड सेट ऑफ लेटर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स कह लीजिए। फॉर एग्जांपल, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज है तो उसमें A to Z कंसिडर होता है। हिंदी में जो हम आ क ख ग वर्णमाला यूज़ करते हैं, ठीक है, ये सेट ऑफ कैरेक्टर पर्टिकुलर लैंग्वेज में होता है। ऐसे ही पाइथन का सेट ऑफ कैरेक्टर्स भी होता है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है लेटर्स। लेटर्स कहाँ से? कैपिटल ए से स्मॉल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड। ओके, सॉरी, कैपिटल ए से कैपिटल जेड एंड स्मॉल ए से स्मॉल जेड, ये लेटर्स इंक्लूडेड हैं। डिजिट 0 to 9। स्पेशल सिम्बॉल्स क्या हो गए? जो सारे हमारे साइंस है, मैथमेटिकल साइंस है, ब्रैकेट्स है ना, ये सब किस में कंसिडर होते हैं? स्पेस है, ये सब किस में कंसिडर होते हैं? स्पेशल सिम्बॉल्स में। वाइट स्पेसेस में हम हम ब्लैंक स्पेसेस यूज़ कर सकते हैं, टैब्स, कैरिएज, रिटर्न, न्यू लाइन, ये सब हम किस में यूज़ करेंगे? वाइट स्पेसेस में। अदर कैरेक्टर क्या होता है? आस्की वैल्यू, यूनिकोड कैरेक्टर हमारी जो पाइथन की लाइब्रेरीज है उनका एक पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, टोकन्स। टोकन्स क्या है? एक जो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है पाइथन प्रोग्राम में, उससे हम क्या कहते हैं? टोकन। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एक प्रोग्राम लिखा था ना, हमने प्रोग्राम लिखा था प्रिंट 2 + 3 a + b। सो ये ए क्या है? एक टोकन है। प्लस क्या है? एक टोकन है। बी क्या है? एक टोकन है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या है? एक टोकन है। सो एवरी सिंगल यूनिट, एवरी इंडिविजुअल यूनिट इन पाइथन, उसे हम क्या कहते हैं? टोकन्स। ओके, अब टोकन्स, 5 तरह के टोकन्स हमको यहाँ पर बताए गए हैं। क्या क्या है? कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो क्या होता है, जैसे यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स डिफाइन गए हैं, फॉल्स, नन, ट्रू, क्लास, एल्स, ये सारे ऐसी वर्ड्स हैं जिन्हें हम अपनी लैंग्वेज में एज अ वेरिएबल या किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो हमें एरर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक स्ट्रिंग लिया, सॉरी, एक मैंने एक वेरिएबल लिया a, इसमें मैंने वैल्यू असाइन करी 3, एंड मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाना चाह रही हूँ जिसका मैं नाम रख देती हूँ फॉल्स, और इसको मैं दे दे रही हूँ वैल्यू एक 4। ओके, अब मैं क्या प्रिंट करवाना चाह रही हूँ? प्रिंट करवाना चाह रही हूँ, आप क्या दे दो मुझे? दोनों वेरिएबल का सम। तो a प्लस मैं क्या दे दूँगी? फॉल्स। ओके, अब जैसे ही मैं इसको मैं रन करूँगी, मुझे क्या मिला? 7। सेम प्रोग्राम मैंने लिखा, बट यहाँ पे फॉल्स कैसा लिखा? कैपिटल में। ओके, एफ इज इन कैपिटल। मुझे क्या आंसर आया? कैन नॉट असाइन टू फॉल्स। क्यों? वाई आई कैन नॉट असाइन टू फॉल्स? बिकॉज फॉल्स एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जिसे मैं अपने प्रोग्राम में एज अ वेरिएबल या फिर किसी भी यूज़ नहीं कर सकती। ये सिर्फ प्रोग्रामेटिकली जब हम प्रोग्राम के थ्रू यूज़ ही कर पाएंगे, हम इसे अपने एज अ आइडेंटिफायर, एज अ वेरिएबल हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। ओके, आपको होप सो ये एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे फॉल्स देखिए, मैंने यहाँ पे स्मॉल में लिखा है पूरा फॉल्स, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है। ओके, बट यहाँ पे मैंने फॉल्स कैपिटल एफ से यूज़ करा है, जो कि एक वहाँ पर यूज़ हो रहा है, वहाँ पर एक कीवर्ड है, ठीक है।
देखिए ऐसा कोई भी हम कीवर्ड ले सकते हैं, लाइक मैंने इसका ले लिया DEF, ओके। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं DEF को असाइन कर दूँ, ठीक है। मुझे वही एरर आ रहा था। अगर यही DEF को मैं इसमें लिख के देखती हूँ, क्या मिल रहा है 7, ओके। क्यों? क्योंकि कैपिटल DEF वाला जो वर्ड है वो वैलिड है ना, वैलिड है। बट जो स्मॉल DEF वाला वर्ड है वो एक कीवर्ड है इन पाइथन, ओके। देखिए वी गेट द एरर, ओके। सो दिस इज कॉल्ड कीवर्ड इन पाइथन। नेक्स्ट वी गो टू आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं पाइथन के। लाइक हम किसी भी वेरिएबल का नाम ले रहे हैं, नाम दे रहे हैं, फंक्शन का नाम दे रहे हैं, क्लास का नाम दे रहे हैं, कोई लिस्ट डिक्शनरीज वगैरह बना रहे हैं पाइथन में, तो हम उसको एक नाम अपनी तरफ से देते हैं। पर वो नाम बनाने के लिए, वो नाम देने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। व्हाट आर दीज रूल्स? वी आर गोइंग टू डिस्कस, ओके। फर्स्ट, एन आइडेंटिफायर इज अ आर्बिट्ररी लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड डिजिट्स। एक आइडेंटिफायर जो होना चाहिए वो एक सीक्वेंस हो सकता है, किस चीज़ का? लेटर्स का और डिजिट्स का, ओके। द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अ लेटर, द अंडरस्कोर काउंट्स एज अ लेटर। जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है एक आइडेंटिफायर का, वो लेटर ही होना चाहिए, वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। और अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडरस्कोर को क्या कंसिडर कर रहे हैं? एज अ लेटर। नेक्स्ट, अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। वो हमने अभी देखा, हम कैपिटल FALSE फॉल्स से कर रहे थे काम, तो हमें एरर दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो रिजर्व कीवर्ड है, लेकिन हमने वहीं स्मॉल f से उसको वेरिएबल बनाया तो हमें आंसर मिल रहा था, हमें एरर नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल और अपर एंड लोअर केस को कंसिडर करा था एज अ डिफरेंट, ओके। द डिजिट 0 through 9 कैन बी अ पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर। 0 और 9 से लेकर कोई भी डिजिट हम वेरिएबल के नाम में यूज़ कर सकते हैं, बस इससे वो वेरिएबल का स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए, ओके। आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ, ठीक है। हम कितने भी लंबा आइडेंटिफायर बना सकते हैं, बस हमें उनके ये सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। एंड आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी अ कीवर्ड। ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया है कि एक आइडेंटिफायर कीवर्ड्स नहीं हो सकता। एंड आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट फॉर अंडरस्कोर। अंडरस्कोर के अलावा उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। हम 1 बाय 1 के एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं। मैंने XYZ से एक वेरिएबल बनाया, इसको मैं वैल्यू दे रही हूँ हे, ओके। नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट करवाऊँगी XYZ को। ये मेरा सिंपल एक वेरिएबल हो गया, मेरा हे प्रिंट हो गया। व्हाट इफ़, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें एक अंडरस्कोर ऐड कर दे रही हूँ इन बिटवीन, है ना। अब मैं इसे रन करती हूँ, मुझे अभी भी आंसर मिल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर को एज अ लेटर वो कंसिडर करेगा, ठीक है। व्हाट इफ़ मैं अंडरस्कोर को इन दी फ्रंट ऑफ X लगा दे रही हूँ, ठीक है, मुझे आंसर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये जो अंडरस्कोर है वो एज अ लेटर है, और लेटर से हम एक वेरिएबल की स्टार्टिंग कर सकते हैं। वहीं अगर मैं एक इंटीजर दे दूँगी इन फ्रंट ऑफ X, तब मुझे क्या मिलेगा? सॉरी, मुझे एरर आ रहा है। क्यों? क्या लिखा है? इनवैलिड डेसिमल लिटरल। मीन्स ये जो डेसिमल है यहाँ पर, जो एक आपने नंबर दिया है, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल का नाम के आगे हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। वहीं अगर मैं इसको इसके मिडिल में दे दूँ, ये रन होगा, यू कैन सी। अगर मैं इसको इसके नंबर को इसके लास्ट में दे दूँ तो ये रन होगा, ओके। नाउ अगर मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रही हूँ इन द नेम ऑफ मैं यहाँ एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर रही हूँ, तो भी मुझे इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमें डेफिनेशन में क्या बोला गया? हमें बोला गया है कि हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट अंडरस्कोर, ओके। नेक्स्ट वी गो टू लिटरल्स एंड वैल्यूज़, ठीक है। अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? कीवर्ड्स डिस्कस कर लिया, ओके।
कीवर्ड्स डिस्कस हो गए हमारे, आइडेंटिफायर्स डिस्कस हो गए। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जाएंगे लिटरल्स पे। ओके, लिटरल्स 5 तरह के होते हैं, ठीक है। लिटरल्स मीन्स नथिंग, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू, बट लिटरल्स भी हमें 5 तरह के डिस्कस करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्ट्रिंग, न्यूमेरिक, ब्यूलियन, स्पेशल लिटरल एंड लिटरल कलेक्शन। क्या होता है स्ट्रिंग लिटरल्स? क्या होते हैं? द लिटरल्स विच इज़ इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। लाइक मैंने आपको बताया था कि हम डबल कोट्स में स्ट्रिंग को मोस्टली यूज़ करते हैं। ओके, सो जो भी लिटरल्स होंगे इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट इन अ सिंगल कोट और डबल कोट्स, उसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग लिटरल्स। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिंग लिटरल्स 2 तरह के हो सकते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन। देखिए, अगर मैं आपको ले चलती हूँ जुपिटर में। ओके, मैंने है लिखा शिफ्ट इंटर, हे प्रिंट हो रहा है सेम। अगर मैं इसको सिंगल कोट्स में लिखूंगी तो भी ये प्रिंट होगा। ओके, बिकॉज इट इज़ अ सिंगल लाइन, एक ही लाइन में ये लिटरल दिया है, करेक्ट। अब सिंगल लाइन लिटरल क्या होते हैं? जो लिटरल एक ही लाइन में हम इंक्लूड करते हैं उसे बोलते हैं सिंगल लाइन लिटरल्स। ओके, बट मल्टी लाइन लिटरल्स क्या होते हैं? लिटरल्स जो कि 2 लाइन में हमें लिखना है, ओके, उन्हें बोलते हैं मल्टी लाइन लिटरल्स। अब मैं जा रही हूँ यहाँ पर वापस से, हम हमारा कोड को फिर से पेस्ट करेंगे। ओके, हे सीमा, ओके, मैं कर रही हूँ एंटर। हमें क्या आया? एरर। क्यों एरर आया? हमने उससे 2 लाइन में अलग कर करके लिखा। आया आपको समझ में? हमने क्या करा? एक ही लिटरल है, हमारा स्ट्रिंग एक ही है, लेकिन हमने उसको 2 लाइन में अलग कर करके लिखा। गॉट इट? बट लाइन डिफरेंट है। हम सिंगल लाइन के लिए सिंपल यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को, पर व्हाट इफ़ हमें अगर इसको मल्टी लाइन में लिखना है, तो मल्टी लाइन के लिए हम फिर से पेस्ट कर रहे हैं हमारे, और यहाँ पे हमें क्या यूज़ करना है? बैक स्लैश। क्या यूज़ करना है? बैक स्लैश। जैसे ही मैं बैक स्लैश यूज़ कर रही हूँ, मुझे पूरा लाइन मिल रहा है, हे सीमा इन अ सिंगल लाइन विथआउट एनी एरर। गॉट इट? सो ये था मल्टी लाइन एंड सिंगल लाइन, ठीक है। अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग कंटिन्यूज ऑन अंटिल द इंक्लूडिंग ट्रिपल कोट्स और ट्रिपल कोट। अगर फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि आपको वो नहीं लगाना है, बैक स्लैश का यूज़ नहीं करना है, ओके, आपको क्या करना है? बैक स्लैश का यूज़ नहीं करना है। ओके, तो मैं इसे फिर से कॉपी कर रही हूँ मेरा कोड को। आप चाह रहे हो कि मुझे बैक स्लैश नहीं यूज़ करना है, मुझे विदाउट बैक स्लैश ही काम करना है, तो मैं क्या करूँगी? मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ट्रिपल कोट्स का, ठीक है। ट्रिपल कोट्स में आप कितना ही कैरेक्टर लिख सकते हैं। सीमा, हाउ आर यू, ओके, शिफ्ट एंटर। आपको आया? देखो, अब डिफरेंस क्या हुआ बैक स्लैश में और ट्रिपल कोट्स में? बैक स्लैश में क्या हुआ? ये जो भी हमने लिखा था, हमको आउटपुट एज अ सिंगल लाइन ही मिला, करेक्ट। बट जब हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करेंगे तो हम जिस फॉर्मेट में स्ट्रिंग को देंगे, लाइक मैंने हे को फर्स्ट लाइन में, सीमा को सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में हाउ दिया, तो इसी तरीके से डेटा आएगा। बट अगर मैं इसी चीज़ को मैं ये ना देकर, ट्रिपल कोट्स ना देकर डबल कोट्स ही दे रही हूँ, ओके, मैं डबल कोट्स ही दे रही हूँ सब जगह, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, एंड हियर we are using backslash for every line. Now we can see क्या हुआ? एक ही लाइन में पूरा वर्ड्स हमें लिखे आ गए, और यहाँ पर जहाँ हमने ट्रिपल कोट्स दिए थे, हमने जिस फॉर्मेट में दिया था स्ट्रिंग, उसी फॉर्मेट में आया। जब हमने बैक स्लैश यूज़ करा तो हमें सिंगल लाइन में सारे वर्ड्स लिखे मिल गए। ओके, दिस इज़ द सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स इन पाइथन। हमारा स्ट्रिंग लिटर कंप्लीट हो गया। दैन न्यूमेरिक लिटर्स। न्यूमेरिक लिटर्स में सारे लिटर्स में सारी चीज़ें आती हैं, सारे तरह के न्यूमेरिक्स आते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। इंटीजर मीन्स सिंपल 0 to 9 जो होते हैं वो इंटीजर कहलाते हैं। फ्लोट्स मीन्स जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट इंक्लूड होता है उन्हें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब जो कि हम a+b=j लिखते थे, इमेजिनरी नंबर इंक्लूडेड होता है, उसे कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये सारे नंबर किस में इंक्लूडेड होंगे?
इंटीजर लिटरल सॉरी न्यूमेरिक लिटरल्स में। ओके, नाउ वी गो टू बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स हमको ट्रू और फॉल्स में जो वैल्यू मिलती है उसे हम बूलियन लिटरल बोलते हैं। इसके एग्जांपल हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे। देन स्पेशल लिटरल। स्पेशल लिटरल क्या होता है? नन, जो हम नन मतलब खाली, उस वैल्यू में कुछ भी नहीं है ना, उसको क्या बोलते हैं? नन लिटरल्स और स्पेशल लिटरल्स। फॉर एग्जांपल हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे। हमने एक वेरिएबल बनाया है Q1, उसे हमने वैल्यू दे दी 5, सॉरी इंटीजर देना है मुझे 5। Q2 बनाया है, इसे मैंने नन दिया। एंड Q3 बनाया है, इसे मैंने दे दिया 0। ओके, देन मैं क्या कर रही हूँ, एक वेरिएबल बना रही हूँ R, उसमें मैं तीनों को प्लस कर दूँगी। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ओके, देन आई एम प्रिंटिंग दिस प्रिंट R। होप सो आपका प्रिंट का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ओके, क्या आया मुझे? एरर क्यों आया? अनसपोर्टेड ऑपरेंड। क्या करा मैंने? एक इंटीजर को एक नन टाइप से जोड़ दिया, एक इंटीजर को एक नन टाइप से जोड़ दिया। यही एरर मेरे को Q3 के लिए क्यों नहीं आया? क्योंकि 0 विच इज़ अ इंटीजर। 0 क्या है? एक इंटीजर में आता है। ठीक है, अब मैं ये सेम को पेस्ट कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ Q2 को हटा दे रही हूँ यहाँ से। ठीक है, Q2 को मैं यहाँ से हटा दे रही हूँ, उसे Q1 और Q3 को प्रिंट करके यहाँ पे इनका रिजल्ट प्रिंट करवा रही हूँ, और मैं किसे प्रिंट करवाऊँगी? Q2 को अलग से। ठीक है, क्या मिला मुझे? 5 और नन। मतलब इस दोनों में इसने एरर नहीं दिया, दोनों इंटीजर टाइप के थे, बट नन इसको डिफरेंट टाइप में कंसिडर करता है पाइथन। हमने जब इसका प्रिंट करा तो हमें क्या मिला? नन। मतलब Q2 के पास क्या वैल्यू है? कोई भी वैल्यू नहीं है, Q2 खाली है, इसे हमने बोल दिया नन। ओके, गॉट इट? यहाँ तक हमें समझ में आया पूरा? ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। हमने आज पढ़ा है कीवर्ड्स, टोकन्स कौन कौन से होते हैं, याद है सबको? टोकन कौन कौन से हैं हमारे पास? है कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर और पंक्चुएटर्स। कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर और लिटरल्स आज हमने कंप्लीट करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर।